जो अगला क्वेश्चन है कि ए डीलर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम ए होलसेलर, द डीलर सेल्स द आर्टिकल्स टू ए कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट. If the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, find number 1 input CGST and input SGST paid by the dealer. हमारे पास क्या क्या है डीलर के लिए? डीलर ने जो है कितने का खरीदा? 6,000 का. जब इसने 6,000 का खरीदा तो जीएसटी इसने 18% पेड किया. तो पहले हम इसका क्या कर रहे हैं? इनपुट जीएसटी निकाल रहे हैं. इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो खरीदते समय देता है डीलर. तो खरीदते समय इसने कितना टैक्स दिया उसको निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट जीएसटी. ये डीलर के लिए है सब कुछ, सब सारा का सारा जो है डीलर के लिए. सीपी कितनी है डीलर के लिए? 6,000 और ये इसका इनपुट जीएसटी निकाल रहे हैं. तो इसने इनपुट जीएसटी दिया होगा 6,000 का 18% निकाल देंगे. तो 18% ऑफ 6,000 इसका 18% निकाल दो तो ये इसका इनपुट जीएसटी आ जाएगा. तो 18/100 और मल्टीप्लाइड बाय 6,000. तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर दिया और 18 की मल्टीप्लाई जो है किससे कर देंगे? 60 से. तो ये आ जाएगा 1080. तो इतना जो है इसका इनपुट जीएसटी है. तो इसमें से आधा जो है सीजीएसटी है और आधा जो है एसजीएसटी है. तो लिख देंगे इसमें, यहाँ पे लिख देंगे हम कि इनपुट सीजीएसटी. तो इनपुट सीजीएसटी जो है 1080 का हाफ हो जाएगा. 2 से डिवाइड कर दो इसको. तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 540. ये आ गया इनपुट सीजीएसटी. और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी तो आधा जो बच गया वो जो है इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा. तो 540 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया और जो 540 बचा वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा. तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करना था तो इतना ही आएगा. तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है. तुम्हें पता ही है जब हम शुरू में मैं बता रहा था उस समय आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है अगर इंट्रा स्टेट सेल हो तो. तो ये इंट्रा स्टेट सेल था. तो ये तो हो गया. अब डीलर ने जो है कितने परसेंटेज प्रॉफिट में बेचा? ये सब डीलर के लिए ही है. डीलर का डीलर के लिए सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम. तो जो परसेंटेज प्रॉफिट था डीलर का वो कितना था? तो परसेंटेज प्रॉफिट था 15%. 15% में इसने बेचा तो इसकी सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम एसपी डीलर के लिए. तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100. ये वाला लगा करके जो है एसपी निकाल रहे हैं. तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी कितना था? 6,000 और मल्टीप्लाइड बाय 15% का प्रॉफिट हो रहा है. तो 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 और अपॉन 100 ऐसे करके हो जाएगा. ये 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 115 अपॉन 100 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए. और अब 60 की मल्टीप्लाई जो है 115 से कर देंगे. तो ये आ जाएगा हमारे को आ रहा है 6,900. अब इस पे फिर से जीएसटी लगेगा. जीएसटी का रेट वही है. जीएसटी का रेट बेचते समय खरीदते समय एक जैसा ही रहता. तो 18% जीएसटी फिर से लगेगा इसमें. लेकिन अब इस जीएसटी को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी. और आउटपुट जीएसटी जो है ये डीलर जो है कलेक्ट करेगा. ये अब कंज्यूमर को बेचा है. ये तो सेलिंग प्राइस है. इसने किसको बेचा? कंज्यूमर को. तो अब कंज्यूमर से लेगा ये. तो वो जो है कंज्यूमर के लिए तो जीएसटी है लेकिन डीलर के लिए क्या हो जाएगा? वो आउटपुट जीएसटी. तो पर हम आउटपुट जीएसटी निकाल रहे हैं. डीलर के लिए निकल रहा है ना ये. तो डीलर के लिए निकालेंगे तो डीलर के लिए लिखेंगे हम आउटपुट जीएसटी. तो आउटपुट जीएसटी. तो आउटपुट जीएसटी जो है इसका 18% निकाल देंगे दोबारा से. तो 18% ऑफ 6,900. तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/100 और मल्टीप्लाइड बाय 6,900. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. 18 की मल्टीप्लाई 69 से कर दो तो ये आ जाएगा इतना 1,242. ये आउटपुट जीएसटी आया है. तो वो कह रहा था उसको आउटपुट सीजीएसटी चाहिए और आउटपुट एसजीएसटी चाहिए. तो इसका हाफ कर देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे हम हमारे पास जो आउटपुट सीजीएसटी. तो आउटपुट सीजीएसटी इसका हाफ हो जाएगा. तो 1242/2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 इतना. और इतना ही जो है क्या होगा? आउटपुट एसजीएसटी. एसजीएसटी ये भी कितना आ जाएगा? 621. तो दोनों आ गए. थर्ड वाले में पूछ रखा था उसने कि नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर. तो यहाँ पे लिखेंगे नेट सीजीएसटी. सीजीएसटी. तो नेट सीजीएसटी कितना होगा उसका? जो उसका आउटपुट सीजीएसटी है और जो इनपुट सीजीएसटी इन दोनों को माइनस कर देंगे. तो आउटपुट सीजीएसटी कितना आ रखा था? आउटपुट सीजीएसटी था 621. तो 621 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना था?
इनपुट CGST था 540, तो 540 इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81। ऐसे ही जो है यहां पे लिखेंगे हम नेट SGST। नेट SGST कितना पेड किया डीलर ने, 621 जो है इसका आउटपुट SGST है और माइनस इसमें से कर देंगे इनपुट SGST। तो इनपुट SGST फिर से 540, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो इसका मतलब नेट CGST और नेट SGST जो उसने पेड किया है, किसने, डीलर ने, वो जो है 81 आ रखा है, ₹81। फोर्थ वाले में पूछ रहा था वो कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो यहां पे लिख देंगे हम कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो देखो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पेड करा होगा, डीलर ने कितने का बेचा, 6900 का, तो एक तो 6900 ये देगा कंज्यूमर, और प्लस जो है उस पे जो है GST लगा था, तो जो GST लगा था वो टोटल GST कितना लगा था 1242, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे उसके साथ 1242 को, तो प्लस GST भी देगा ना वो कंज्यूमर, तो ये आ जाएगा उसका। तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 8142, ये जो है कंज्यूमर ने टोटल पेड किया है।